हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। मेरा नाम है ज्योति सहानी, मैं हूं आपकी मैथ सेंटर। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से क्वेश्चन पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर दिया था जिसमें हमने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे बहुत डिटेल्स तरीके में। मतलब कि ये आप ये मत सोचना कि ये जो ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे होंगे ना, जिनके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव होगा, कि वो नहीं पढ़ेंगे। उनके लिए भी यही है भाई, वही यही क्या कहते हैं, सारे टॉपिक्स उनके भी सिलेबस में है। ओके, तो हम जो आगे के क्वेश्चन थे ना, 5 क्वेश्चन में डिस्कस, आई थिंक 4 क्वेश्चन था क्योंकि एक रिपीटेड था, एंड 6 क्वेश्चन से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मैं थोड़ा पेन ले लूं एंड देखिए, सारे वही हैं आपके जो थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे, मीन वैल्यू और कॉची वैन वैल्यू थ्योरम और लैग्रांज पे। तो ये आपका 6 क्वेश्चन है। x+1 है, आई थिंक ना इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, मुझे लगता है एक्स प्लस, चलो x+1 पे भी निकालते हैं, होगा तो होगा। मुझे लग रहा था x-1 होना चाहिए था, क्योंकि पीवाईक्यूज में कभी कभी ना पता गलती भी क्या कहते हैं टाइप कर देते हैं, क्योंकि हमें कॉलेज से तो मिलता नहीं है ऐसे ही। चलिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, यहाँ पर क्या है कि वेरीफाई करना है। अब देखो कौन सा लैग्रांजे ही करना है। लैग्रांजे में भी वही करना है कि जो हमारा फंक्शन दिया होगा कंटिन्यूअस भी होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, एंड जो भी इंटरवल दिया होगा और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। फिर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, जो फॉर्मूला बनता है f' इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, वही वाला फिर से क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, मतलब उसको दिखाएंगे पॉइंट सी को। तो हमने पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पेज ऐड करते हैं। फिर देखो भाई, x+1 लेते हैं, x-2 और x-3। ठीक है, देखो पहले वाला सॉल्यूशन था। चलो, यहां से क्वेश्चन नंबर 6 क्या था हमारे पास, फंक्शन f(x). ये भी क्या है, चाहो तो लिख सकते हो, दिस फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल इन x, हैंस द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। ठीक है, x+3 आपके पास वो क्या दिया हुआ था, इंटरवल 0-1 दिया हुआ था। यहाँ पर क्या है भाई साहब, जो फंक्शन है ये दिया हुआ है, इंटरवल हम यहाँ लिख लेते हैं 0-1। ओके, तो we have a function f(x) is polynomial in x, hence it is continuous in close intervals 0-1, and second आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ये। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, हमारा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, जो f' निकल कर आता है फॉर्मूला, जो थर्ड कंडीशन था वो क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, देखिए भाई, अभी हमको क्या करना है, इस पे f' से निकालना है वैल्यू, आपको ही पता है। मेरा इधर उधर लाइन चली जाती है। चलो एफ, देखो यहाँ पर एफ ए एफ भी निकाल सकते हो, चाहो तो मैं यहीं पर निकाल देती हूँ। एफ ए थोड़ा सा फंक्शन बड़ा है, पीछे ले लेती हूँ। ठीक है, एफ एक्स क्या है हमारे पास, x+1 x-2 x-3। तो हमें a लेना है, f पे निकालना है, मीन्स की 0, f0। तो भाई 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0+1 0-2, यहाँ पर क्या 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, 0 की x की जगह जब 0 रखेंगे तो +6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका f भी निकालना रहेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो भाई 1+1 2, फिर 1-2 1-3, यही तो होगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो दोनों माइनस है भाई, प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा सही है।
हमें लगा ना रोल्स थ्योरम में दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, एफ ए और इक्वल टू एफ बी, लेकिन हम तो लेग्रांजे निकाल रहे हैं। तो लेग्रांजे में जो फॉर्मूला था बाय लेग्रांजे थ्योरम, चाहते हैं लिख सकते हो, ये जो फॉर्मूला था, ठीक है, बाय लेग्रांजे थ्योरम क्या कहलाता है, बाय लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ये फॉर्मूला कहलाता है ना। तो इसे फॉर्मूला में पुटअप करना है हमें, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एफ डैश सी निकालने के लिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हमने एफ ए क्या निकाला था, 6 निकाला था, एफ बी 4 निकाला था, और बी की वैल्यू क्या थी भाई, हमारे पास 1 थी, 1 की 0 थी, ए की 0 थी, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 निकल कर आएगा, एफ डैश सी जो निकल कर आया है, यहाँ से सी निकल कर आया है, ठीक है। अब जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था ना, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पर सी पुट करके देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, तो सेटिस्फाइड करेगा इस फंक्शन को, सी वैल्यू पुट कर देंगे, सी का फंक्शन निकाल देंगे, देन हमारा एफ डैश सी निकला हुआ है, तो -2 रख देंगे, सही है ना। देख लेते हैं पीछे हमारे पास क्या दिया हुआ था, 4 निकल कर आया था एफ बी और +6, ठीक है। अब देखिए मैं एक और पेज ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है ना। एफ एक्स फंक्शन क्या था, x + 1, x - 2, x - 3। अब कोई भी लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम आएगा तो आप ऐसे ही क्वेश्चन करना सारा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक बार इसको लिया, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या इन दोनों को रखा, तो x - 2, x - 3, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 का 0 हो जाता है, ठीक है। फिर आपका इसको मतलब डिफरेंशिएट क्या इन दोनों को रखा, तब भी 1 ही आएगा, तो x + 1 और x - 3, ठीक है। देखते क्या बनता है, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें, x + 1 था कि x - 1 है, कभी कभी एक माइनर मिस्टेक भी होता है ना, माइनस का प्लस भी कर दो ना तो चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर इसका क्या, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी 1 आएगा, इन दोनों को रखेंगे, तो x + 1 x - 2, यहाँ से क्या है, अब पूरा खोलेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x² -2x - 3x, फिर आपका क्या हो जाएगा भाई, +6, ठीक है। फिर आपका ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस x², फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, -3x + x - 3, x² -2x + x, और यहाँ से -2, ठीक है भाई। देखो x² 3 बार है तो 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 आएगा, -2x आएगा, क्योंकि -3 में से एक जगह, -3x में से +1 1x जाएगा तो -2x हो जाएगा, यहाँ से आपका -x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 5 2 7 8 -8x आएगा, ठीक है। अब देखो 6 है, यहाँ +6 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका -3 है, -5, मतलब कि 5 है, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये f' निकला है, हम पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, दे रहा है एग्जिस्ट अ पॉइंट C, किसके बीच बिलोंग करेगा, 0 से 1 के बीच बिलोंग करेगा, तो हमारा पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा, ये पॉइंट नहीं लिख रही हूँ, सेटिस्फाइड, C इज सेटिस्फाइड फॉर दिस इक्वेशन, बोलती हूँ नहीं लिख रही हूँ पर लिख देती हूँ, इक्वेशन या फंक्शन, ठीक है। तो f' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3c² -8c + 1, और f' की वैल्यू मैंने पीछे निकाला है, कितना आया है, -2, ठीक है। -2 इज इक्वल टू 3c² -8c + 1, तो यहाँ से 3c² -8c, और ये इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या इसमें आप लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन नियम जो लगा सकते हैं, 3 3 जा 9 9 में से एक जगह नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब एक प्लस और एक माइनस करके आएगा, c + 3 आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो हम एक काम करते हैं, फिर इधर 4 लगाते हैं, ठीक है, इस पे भी। तो यहाँ पर 3c² क्या है, 3c² c की वैल्यू के लिए 8c + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या होता है भाई c की वैल्यू के लिए, -b + √, मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिखती हूँ इतने छोटे छोटे, ताकि आपको रिमाइंड हो सके, ठीक है। तो -b क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर 8 8 64 माइनस 4ac 8 3 की 24 24 और यहाँ से आपका 4 है ना, 4 चौके 16 का 6 एक हासिल 4 दूनी 8 1 9 इतना आएगा, सही है ना। 3 त्रिका 9 सॉरी 9 9 चौके 36 हो जाएगा भाई साहब। मैं पता है मैं चश्मे की वजह से मुझे ये 8 दिख गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 3 त्रिका 9 9 चौके 36 हो जाएगा, तो 36 यहाँ हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई 8 हो जाएगा प्लस माइनस 36 64 में से 36 को माइनस कर देगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ से 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। अब देखो भाई 4 से 28 होता है, 2 बाहर निकल जाएगा और ये नीचे 6 है। तो ये सब कैलकुलेशन फास्ट करना, आप लोग को समझाना है इसलिए मैं थोड़ा सा स्लोली करती हूँ। तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, ये अंडर रूट 7 बचेगा, ये 6 है। 2 को कॉमन कर दिया, 2 को जब कॉमन किया इसी की वैल्यू है, 2 को कॉमन किया तो हमारे पास क्या आएगा भाई 2 तो कट जाएगा, 2 कॉमन किया ये तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7 और यहाँ पर 6 है तो 2 3 6 मतलब 4/3 या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, एक ही लिखो c इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7/3। जो ये c वाली वैल्यू है ना, 2 वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और किसके बीच हमें लाई कराना है 0 से 1 के बीच लाई कराना है। हमारा इंटरवल क्या दिया हुआ था 0 से 1 दिया हुआ था, तो पॉजिटिव वाली आपकी क्या होती है निगेटिव वाली वैल्यू यहाँ से लाई करेगी। कहाँ आ गई भाई, तो यहाँ पर जो c है वो क्या होती है जो c की वैल्यू है, ठीक है, मीन्स के ये एग्जिस्ट करेगी 0 से 1, लेकिन कौन सी वैल्यू 4 माइनस अंडर रूट 7/3 0 से 1 के बीच लाई करेगी, क्योंकि भाई इनके बीच निगेटिव वैल्यू आएगी ना, 1 से जब इधर आएंगे हम तो निगेटिव वैल्यू आएगी लेफ्ट साइड, तो जो निगेटिव वाली वैल्यू है इसके बीच क्या करेगी लाई करेगी। हैंस क्या है अप्लीकेबल दिस फंक्शन हैंस द फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज अप्लीकेबल फॉर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, अप्लीकेबल फॉर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मैं पूरा नहीं लिख रही, बस इतना लिख दे रही हूँ, इतना तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए भाई यहाँ पर क्या करना है रोल्स थ्योरम दिखाना है। रोल्स थ्योरम क्या कहता है कोई फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसमें ओपन क्लोज इंटरवल आपका ए बी में, एंड मतलब मैं वो जनरली क्या कहते हैं कंडीशन बता रही हूँ, और फिर आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल 0 सॉरी यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0 पाई दिया तो 0 पाई ले लेते हैं, ठीक है, होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है कि एफ इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, मतलब तीनों कंडीशन अगर फॉलो करता है, द 3 कंडीशन ऑफ ए रोल्स थ्योरम इज मतलब कि फॉलो या एप्लीकेबल मतलब है सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारे पास एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0, वही लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो जब मैं ओरली कराती हूँ ना तो थोड़ा सा ध्यान से सुना करो। ओरली से क्या होता है ना कि आपका जो थिंकिंग होती है ना लॉजिकल थिंकिंग, मैथ भी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, रीजनिंग भी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। भाई अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं हायर लेवल का, तो यहाँ से पता है हमारे जो लॉजिकल थिंकिंग होती है बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं केवल मैथ्स के लिए होती है, हमारे जो डेली लाइफ होती है ना उसमें भी हम लोग अच्छे अच्छे लॉजिक लगा ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन, वो क्या होता भाई e टू द पावर x sin x। आपको पता है भाई ये e टू द पावर x भी कंटिन्यूअस है और sin x भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी होगा उसके बीच में। तो हमारा क्या होगा द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ, डायरेक्ट मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, बोथ, ठीक है। ये दोनों क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और होना चाहिए एफ इज इक्वल टू एफ बी, ये हम देख लेते हैं कि है कि नहीं है। थर्ड वाला ये 2 पॉइंट तो इसमें आ गया, तीसरा पॉइंट ये है। तो एफ ए और हमारा जो इंटरवल दिया है 0 पाई दिया हुआ है, ठीक है, तो एफ जीरो मतलब कि एफ ए, ठीक है, एफ ए निकालना है। तो एफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास एफ जीरो e टू द पावर 0 और साइन 0, तो भाई ये तो सब 0 कर देगा। एफ बी एफ पाई, ठीक है, तो e टू द पावर आपका पाई और साइन पाई, ये भी आपका क्या करेगा 180 है तो 0 कर देगा। तो मतलब आपका एफ ए इज इक्वल टू एफ बी दोनों बराबर आ रहा है, मीन्स कि एफ जीरो और एफ पाई। और रोल्स थ्योरम
भी यही कहता है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो द थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है, द थ्री कंडीशन ऑफ ए रोल्स थ्योरम ऑफ आपका रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। तो देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी, किसमें, ऊपर इंटरवल के पाई में, ठीक है, होना चाहिए, एंड एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ये आना चाहिए। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, और फिर पॉइंट सी एग्जिस्ट करा देंगे। तो भाई डिफरेंशिएट किया, ई टू द पावर का डिफरेंशिएशन यही रहता है, और साइन एक्स ऐसे लिख देंगे। फिर ई टू द पावर को ऐसे रखेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। ई टू द पावर एक्स को कॉमन किया, साइन एक्स और कॉस एक्स, और ये क्या होना चाहिए भाई, अब इसी एग्जिस्ट कराएंगे तब 0 रखेंगे इसमें। हमने √2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है, फॉर्मूला बना कि नहीं, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर यहीं पर लिख देती हूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, √2 ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, एक्स माइनस π/4। भाई π/1/√, किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है, 45 डिग्री की होती है, तो डायरेक्ट लिख दिया। अब पॉइंट सी एडजस्ट करा देंगे, ठीक है, √2 एक्स का क्या रख देंगे, सी रख देंगे, कॉस सी माइनस π/4, ये क्या है भाई, 0 के इक्वल है, तो 0 इज इक्वल टू √2 ई टू द पावर सी कॉस सी माइनस π/4। आपको पता है या तो ये 0 ये 0 होगा, तो भाई हम तो ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता है, तो हमें इसको 0 लेना पड़ेगा। तो कॉस आपका जो c है माइनस π/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, पेज ऐड किया, तो कॉस c माइनस π/4 इज इक्वल टू 0, और ये 0 क्या होता है, कॉस किसकी वैल्यू होती है, 90 डिग्री की वैल्यू होती है, 90 को क्या लिख सकते हो, π/2 लिख सकते हो, तो कॉस कॉस तो हट गया, c माइनस π/4 इज इक्वल टू π/2, और ये c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 प्लस π/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन लिया तो 4 को एलसीएम लिया, कॉमन बोल रही हूँ मैं, तो आपका 4 2 टू द 4 2 पाई प्लस पाई, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 π/4। तो जाहिर सी बात है c जो है, c में जो इंटरवल दिया हुआ था 0 से सॉरी 0 टू पाई, तो इससे जो c की वैल्यू हमारी निकली है ना 3 π/4, वो इसके पीछे बिलोंग करेगी ना। तो भाई हमारा जो सी पॉइंट निकल रहा था, जो ए बी हमारा इंटरवल दिया जाता है, उन्हीं के बीच में आ रहा है, तीनों कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, सी की वैल्यू भी फॉलो कर रहा है, तो हैंस क्या है, दिस फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर, हैंस दिस फंक्शन इज applicable for रोल्स थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट 8 9 10, अब देखिए यहाँ पे भी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम ही क्या करना है, वेरीफाई कराना। हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 3 ई टू द पावर माइनस x/2, और ये इंटरवल क्या दिया हुआ है, -3 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से कर लेती हूँ पेज ऐड क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, जो हमारे पास f(x) दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 ई टू द पावर माइनस x/2, ठीक है, इंटरवल क्या दिया हुआ है, -3/0 3 और 0। अब देखो थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं, x² प्लस 3 और ई टू द पावर माइनस x/2 है ना, यही है ना, डिफरेंशिएट करो, मतलब कंटिन्यूअस तो होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं अभी इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इतना तो लिख दिया, अब तो हैबिट हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस ये 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा, तो प्लस 3, और ये ऐसे ही रहेगा। फिर दूसरा क्या करेंगे भाई, इसको रखेंगे x² प्लस 3x,
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/2 बाहर आएगा। तो इसको आगे लिख लो, आगे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। -1/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा e टू द पावर -x/2 और अंदर x² + 3x। थोड़ा सा ओपन कर देंगे, ठीक है। -1/2 को कॉमन करोगे और x/2 अंदर क्या बचेगा भाई, देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपके पास ये बचेगा, मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप लोग कर लेना, x - 6 बचेगा, ठीक है। f' की वैल्यू, अब देखो f' थोड़ा मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं एक लाइन स्किप किया, आप लोग कर लेना जरूर। तो अगर सी लोगे, ठीक है, क्योंकि हम रोज मीन वैल्यू थ्योरम दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा तो f' क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं 1-2 स्टेप छोड़ रही हूँ तो आप लोग ध्यान देना, उस पर लिखना जरूर एग्जाम में। तो c² - c - 6 ये 0 के इक्वल होगा और ये हो जाएगा c² - c 6। ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, अब देखो इसको क्या करोगे, तोड़ दोगे, यही आएगा ना, हाँ हमारे ख्याल से यहाँ से हो जाएगा c² - 3c, 6 का क्या क्या फैक्टराइज किया है, ठीक है, 3c - 2c - 6 = 0 और जो c को कॉमन किया तो c - 3 - 2 c - 3 = 0। एक मिनट, +2 ना, +2 होगा तो c - 3 और c + 2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 वैल्यू आएगी, c = 3 और -2। तो आपको पता है हमारा जो इंटरवल दिया था, क्या दिया हुआ था भाई साहब, 3 से 0 के बीच दिया हुआ था, तो हमारा ये वाला वैल्यू तो उसके बीच में क्या करेगा, लाई करेगा, तो जो -3 के बीच में -2 तो लाई करेगा, ठीक है। देखो निकल कर आ गया एक वैल्यू, तो हम यहाँ से भी दिखा सकते हैं कि ये क्या करता है, हमारा क्या कहते हैं रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और जो पॉइंट सी है वो एग्जिस्ट करता है, तो f' 0 होना चाहिए, f' 0 दिखाया है, डिफरेंशिएट किया है, सी वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन को सेटिस्फाइड करेगा। तो मैंने लैंग्वेज वाला छोड़ा है क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन कराए तो उसमें लिखे हैं, तो आप लोग लिख सकते हो। और ये पॉइंट क्या है, जो -2 है ना, वो -3 और 0 के बीच बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगा, रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, अब देखो जब भी पता मॉड वाला क्वेश्चन आता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है ना, 2 तरीके से निकल के आती है और बहुत आसान होता है ये करना, ठीक है। 2 तरीके से बता सकते हो। यहाँ पर क्या है, आपका रोल्स थ्योरम वाला क्वेश्चन है, यहाँ से मैं देखो क्या है भाई, f(x = x - 1), हैंस जो x की वैल्यू होगी वो 0 to x हो जाएगी, बिलोंग करेगी, ऐसे कर लो भाई। ओ छोड़ दो इसको, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ से f(x) फंक्शन x - 1 जो फॉर एवरी x इज बिलोंग्स टू 0 to 2 है ना, हाँ। अब देखिए क्या है, देखो ये मॉड था, पूरा हो लिया है, मैंने इसका बदल दिया, मॉड x - 1। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो f(x) फंक्शन निकल कर आएगा, एक वैल्यू क्या हो जाएगी, आप अगर ग्राफ बनाना चाहो तो देखोगे, जब 1 रखोगे, ठीक है, 1 रखोगे तो ये क्या आएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ठीक है, और यहाँ 1 ले लो क्योंकि भाई 1 ही तक जाएगा, तो 1 रखोगे तो ये 0 देगा ग्राफ, ठीक है, यहाँ से ऐसे आएगा ग्राफ आपका, और जब 2 रखोगे तो 2 से 1 आएगा, यहाँ तक ऐसे ग्राफ आएगा, तो ग्राफ तो कंटिन्यूअस बन रहा है, तो मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी, डिफरेंशियल के लिए हम एक फंक्शन को जैसे ओपन करेंगे भाई, एक बार क्या आएगा, माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, जो फंक्शन हमारा निकल कर आएगा -x - 1 और आपका क्या हो जाएगा, x + 1 आएगा, ठीक है, यहाँ से x + 1, ये क्या हो जाएगा, for every x is a less than 1 और x is a greater than equal to 1 आएगा। अब देखो कंटिन्यूअस तो है, दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस,
नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज देखो, या तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, वो भी आसान तरीका है भाई, मैंने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया, वहां से आप निकाल सकते हो। और एक तरीका और है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करती हूँ, ठीक है, एफ डैश एक्स, भाई ये क्या देगा, -1 देगा, ये क्या देगा, +1 देगा, तो क्या ये इक्वल है? यहीं से पता चल जाता है कि द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस है, बट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप जो पॉइंट, अगर जो सी निकल के आएगा ना, वो यहाँ बिलोंग ही नहीं करेगा। जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दिखाओगे नहीं, मतलब दिखाओगे ये कि जो हमारा फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दिस फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो आपकी वो क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड वेरिएबल फंक्शन होता है और राइट हैंड वेरिएबल फंक्शन नॉट इक्वल, हैंस क्या कहते, द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज नॉट अप्लीकेबल, थोड़ा ओरली मैंने बता दिया, अप्लीकेबल फॉर रोल्स थ्योरम, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस तो डिफरेंशिएबल नहीं है। जब डिफरेंशिएबल है नहीं तो एफ ए इज इक्वल टू नॉट एफ बी, यहाँ पर एक चीज दिखा सकते हो कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, ठीक है, ये है ही नहीं, और नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो भाई, स्टेटेड प्रूफ रोल्स थ्योरम गिवन द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब देखो स्टेट प्रूफ बोला है, तो भाई मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग वहां पर कर लेना, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ाया था कि आपका ऐसे बनता था ना, ये वाला मैं यहीं पर बता देती हूँ। क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है, हमारा ए रहता था और बी रहता था, इनके बीच एक ग्राफ बनता था ना ऐसे, तो पॉइंट सी एग्जिस्ट करता था, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, सॉरी, जो हमारा टेंजेंट रहता था ये टच करके जाएगा, इस कर्व से टच करके हो जाएगा, तो जो आपका टेंजेंट रहता था वो एक्स एक्सिस के क्या रहता था, पैरेलल रहता था, जो पॉइंट सी एग्जिस्ट करता था ए बी के बीच में। तो ये आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने पढ़ाया था रोल्स थ्योरम में, और आपका क्या कहते थे, पूरा प्रूफ भी कराया था, आप वहां से देख लेना, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराऊंगी। देखो इसके लिए फंक्शन ही ज्यादा बहुत क्या कहते बड़ा नहीं है, मैं यहीं पर बता देती हूँ। जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है ना, वो हमारा क्या निकल कर आएगा, एक तो 2 आएगा, सॉरी एक्स आएगा, इसको एक्स बना लेना, और 2 माइनस एक्स आएगा, ठीक है, फॉर एवरी एक्स इज लेस देन 1 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक होगा ना। एक मिनट, देखिए ये तो सही है, मैं थोड़ा सा, मैं एक्स देख लेंगे, एक्स बना हुआ है, ठीक है, अच्छे से बना लेना। अगर मैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये ग्राफ जो बनेगा ना, इसका भी ग्राफ बनेगा तो इसी तरीके से बनेगा, ऐसे आप अगर लोग ये ग्राफ ड्रा करोगे, जैसे मैंने पहले वाले में ड्रा किया था, पॉइंट अगर 1 रखा तो आपका इस पे अगर x 1 रखते हैं और तो ये क्या देगा, और 2 रखेंगे तो यहाँ पर आपका 0 और 2 के बीच में 1 के बीच में जाएगा, ठीक है। तो जो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस बनेगा, जो ग्राफ बनाएगा वो कंटिन्यूअस बनाएगा, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। भाई डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ। अभी यहाँ पर क्या, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स, तो क्या निकल के एक 1 आएगा और ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, फॉर एवरी एक्स इज लेस देन 1 और एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं करेगा। हैंस आप लिख सकते हो कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन, हैंस द रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, या तो डायरेक्ट में यहाँ, चलो आप लोग
इसको मैं दूसरे पेज पे भी करा दूं, क्योंकि ये इरेज हो जाएगा। चलो आप लोग नोट डाउन कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। तो बोल देना नॉट अप्लीकेबल फॉर द फंक्शन। ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। जो भी बच्चे जो कोर्स नहीं लिए हैं तो वो जब तक मतलब हमारे एप्लीकेशन के अंदर नहीं आएंगे उनको ये पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। तो अगर पीडीएफ चाहते हो तो आपको बाय द सॉल्यूशन सारे सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में और भी पीवाईक्यूज लेकर आऊंगी और कोशिश करूंगी इस बारे में ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगी, मतलब मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लेकर चल रही हूँ। तो नेक्स्ट जो आपको वो मिलेगा लेक्चर वो एमसीक्यूज में मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।